हेलो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोग के लिए क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो है आप लोगों का उसका जो है आंसर की लेकर के आई हूँ। अब देखते हैं कि इसमें आप लोगों का कितना सही हुआ है, आप लोग मैच कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हिट कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा हो जाएगा, तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है। सिस्टम शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, मतलब बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तीसरा है मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि क्या है। देखो यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में पूछा है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन सिर्फ ऐसे पूछा है तो इसका आपका जो है आंसर आ जाएगा 55 to 75 आ जाएगा। अगर इसमें जो है और भी है जैसे प्रोफाउंड हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, तो उसका अलग अलग है। तो अगर ये सिर्फ मेंटली रिटार्डेड पूछ रहा है तो दैट मीन्स 55 to 75 का आएगा। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, तो आपका आ जाएगा अपसरणीय चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक क्षमताओं मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो बी हो जाएगा जटिल। 6 नंबर का आंसर जो है आप लोगों का ए नंबर होगा। समावेशी शिक्षा का कौन सा लाभ नहीं है, तो इंक्रीज कंपटीशन हो जाएगा ए नंबर। 7th है सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, किसके अकॉर्डिंग है, तो मानव अधिकार ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग। निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमताओं को जो है निर्भर करता है, तो ये आपका आ जाएगा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए बाधक हो सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चे को करना चाहिए, तो कहाँ पे गंभीर रूप से जो सीवियरली है उनको विशिष्ट विद्यालय में ले जाना चाहिए, तो ए नंबर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, तो संरचनात्मक बाधा। यहाँ पे समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव या बहिष्करण सम्मिलित करता है, ये आपका आ जाएगा सोशल बैरियर्स में आएगा, ए नंबर आएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है, उपयोगहीन यानी सर्कल, सीढ़ियां, सीढ़ियों से उनको कोई मतलब नहीं हुई सर्कल। तो निम्न से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण जो है करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13। निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय का अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए सहायक नहीं होगी, तो आपका हो जाएगा ए नंबर समय सारिणी। निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है, तो इसका हो जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण। देखो उपयुक्तता का निर्धारण, उद्देश्य की उपयुक्तता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम को ग्रहण करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी, नहीं किया जाता है। निगेटिव क्वेश्चन आप लोग का ज्यादा दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है, तो इसका आंसर भी होगा सी। 19 है आपका निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर बी नंबर होगा। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है, भारतीय सांकेतिक भाषा किस लिए उपयोगी है, तो भाई श्रवण बाधित के लिए, यानी बी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सहमति उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। संतुलन गेंदे यानी कि बैलेंस वाला किसके लिए होता है, तो बी नंबर होगा इसका आंसर। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है, तो ऑप्टोकॉन हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऑडिबल गोल लोकेटर, ऑडिबल गोल लोकेटर जो है विजुअल के लिए होता है, विजुअल बाधित यानी जिनको आंख से दिखाई नहीं देता उनके लिए होगा, ए नंबर होगा ये। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित के लिए है, तो इसका आंसर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में जो है अनुवादित करती है, कौन सा ये जो है अनुवादित करती है, तो देखो इसमें थोड़ा सा है डाउट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑप्टोकॉन होगा, सी नंबर होगा।
संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है, संवेदी व्युत्पन्न विधि जो है बी के लिए है, दृष्टिबाधित अक्षमता के लिए। समावेशी कक्षा में 29 का आंसर आप लोग देख लो, 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा, समावेशी कक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए। 30 है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है, तो सी हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियों को दबाना। समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों का होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है, सी हो जाएगा। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है, नागरिक मूल्य के लिए, तो कोऑपरेटिव, आपका स्टूडेंट कोऑपरेटिव स्टोर हो जाएगा, सी नंबर। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है, तो इसका हो जाएगा छात्रों का हस्तक्षेप नहीं, ए नंबर। और निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों संबंधित नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। पाठ्य सहगामी क्रिया निम्न में से किसका विकास करती हैं, तीनों का हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है, देखो कौन सा कथन इसमें जो है पूछ रहा है कि गलत है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, सी नंबर हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो 2010 में पारित हुआ था। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, उन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग के लिए जरूरी नहीं है, तो बी हो जाएगा, जटिलता का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्य नहीं है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, तो कंप्यूटर सह अनुदेशन, सहकारी अधिगम और अभिक्रमित अनुदेशन या मस्तिष्क उद्दीलन, तो मस्तिष्क उद्दीलन हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत की समस्याओं को किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका रेमेडियल टीचिंग, बी नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों को एक समूह पढ़ाता है, तो ये समूह टीचिंग यानी टीम टीचिंग हो जाएगी, सी नंबर। समूह शिक्षण के विषय में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे जो है टीचर जो है स्टूडेंट के समूह को नहीं पढ़ाता है, समूह में टीचर्स जो है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। समावेशी शिक्षा के अध्यापक निम्न से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है, उसे विशिष्ट शिक्षा का उपाधि हासिल होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है, तो यहाँ पे सहकारी अधिगम का लाभ जो एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होगी, ठीक है, बाकी तो होती है। सहगामी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे यह छात्रों के सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड वाला है, तो ये तो नहीं होगा। निम्न में से बच्चों का कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो ये सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है, तो ओल्ड कस्टम्स, पुरानी परंपराएं। निम्न में से कौन सा दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है, देखो दृष्टिहीन बालक की जब आप विशेषता देखोगे तो आंखों में पानी आना जो है ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी ये सारी चीजें हैं। शारीरिक विकलांगता का लक्षण है मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है, कौन सी है, तो भाई निष्पत्ति अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है, तो हाइपरलेक्सिया हो जाएगा, सी नंबर। निम्न में से किस अक्षमता से बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है, डिसकैलकुलिया, ये सारा क्लास में करवाया हुआ था, लर्निंग में करवाया था। निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, व्याख्यान विधि हो जाएगी।
निम्न से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगम बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? पर्सनालिटी टेस्ट, बाकी सारा तो करते ही हैं हम। नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, एजुकेशनल टेस्ट कर लो इसको, ठीक है, एजुकेशनल टेस्ट। निम्न में से कौन से समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ज्यादातर नहीं वाला क्वेश्चन है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हुए, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो संवेदनशील हो या विशेष रूप से। तो देखो पहला तो कैटेगरी यही होना चाहिए कि भाई ट्रेंड हो वो। निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? किसमें जो है भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो देखो विशिष्ट विद्यालय में भी पढ़ते हैं, एकीकृत में भी पढ़ते हैं, समावेशी में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अभी है जिक्सॉ एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है भाई? तो कोऑपरेटिव लर्निंग से है, सी नंबर। टीम जो है लर्निंग होता है यहाँ पे। समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? तो बी नंबर हो जाएगा। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है तो पढ़ने में अक्षमता, सी नंबर। ऑटिज्म संबंधित है सोशल इंटरेक्शन से, ए नंबर। बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न से कौन, ध्यान से पढ़िए। देखो इसमें जो है आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ जाओ डी नंबर में, तीनों होगा तो डी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नताओं को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? तो ए नंबर हो जाएगा। अक्षम लोगों के अधिकार पर किस वर्ष यूनाइटेड नेशन ने सम्मेलन स्थापित किया था? तो सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 2006। जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखो विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो उसको हम लोग रिमेडियल एजुकेशन कहते हैं, उनको हम लोग फिर से बनाते हैं वैसा, ठीक है। 23 है, निम्न से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं, यह परीक्षा से पूर्व किया जाता है या हाँ यह परीक्षा से पूर्व किया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है 2009 में। भिन्न अधिगमकर्ता वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण, इसका आपका भिन्न अधिगम वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण जो है डी नंबर हो जाएगा आपका इसका। एक समावेशी शिक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, सभी तरह से भिन्न। एक समावेशी कक्षा में जो है क्या होता है तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा बी नंबर इसका भी हो जाएगा। 20 से 25 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को करती है? तो सीवियर हो जाएगा। 20 से कम जो रहता है वो प्रोफाउंड हो जाता है। सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है? डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो डी हो जाएगा इसका भी। अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। वे अधिकांश क्षेत्रों में सीखने योग्य होते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग भी देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ठीक है। एक सृजनशील छात्र निम्न से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा बी। बच्चे तथा युवा लोगों से में सुनाई देने की आवृत्ति होती है, ए। एक समावेशी विद्यालय, ए इसका भी। शिक्षा अधिकार अधिनियम, सी। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है किससे? बी से हो जाएगा। ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक होती है तो किसके लिए? दृष्टिबाधित के लिए, सी। श्रवण बाधित बच्चों की कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है तो सी हो जाएगा। निम्न से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? अतिरिक्त यानी कि एक्सेप्ट, ये हो जाएगा। अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, रेगुलर क्लासेस में पढ़ाने के लिए बोला गया है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? तो बी हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अपने निर्णयों में स्वतंत्र,
डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित करने के लिए छात्र और विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? तो देखो यहाँ पे इकोलॉजिकल, मनो यहाँ बायोलॉजिकल सब है, तो इकोलॉजिकल ही ज़्यादा चांसेस लग रहा है, बट इसमें भी डाउट है, आप लोग इसको मैसेज कर सकते हो, मिला नहीं है कहीं। दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए क्या? बी नंबर। 97 एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, भाषा संबंधित, देखो भाषा समझ से संबंधित अक्षमता जो है एफेसिया। चालक कौशलों में अधिकतम अक्षमता कहलाती है, सी डिस्प्रेक्सिया। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? सी नंबर। तो फ्रेंड्स ये रहे आप लोगों के आज के आंसर की। एक दो क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें से आपको सिर्फ 50 ही करने थे, तो आप लोग को सिलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी अच्छा क्वेश्चन आता है तो भी डिफिकल्ट हो जाता है। चलो फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।